हेलो दोस्तों, आज हम एडवर्ब के कुछ रूल को पढ़ते हैं। कहता है क्या कि अगर कोई शब्द है जिसके लास्ट में कोई शब्द एडजेक्टिव्स हो, उस एडजेक्टिव शब्द के लास्ट में अगर वाई हो और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, हमने यहां लिखा है, तो वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है, जैसे हैप्पी में वाई के पहले कॉन्सोनेंट है बी, रेडी में बाई के पहले कॉन्सोनेंट है डी, हैवी में कॉन्सोनेंट है बाई के पहले वी, ये सारे अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करते हैं, वाई को हटा के आई बदल देते हैं और एल वाई जोड़ देते हैं। जैसे तो ये एडजेक्टिव से बन गया एडवर्ब ऑफ माइनर। अब देखिए, हैप्पी है हैप्पीली, रेडी है रेडली, हैवी हैवली और अनहैप्पी अनहैप्पीली। ठीक है, आगे देखते हैं कि यदि किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर एली हो, अगर किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर एली हो तो हम क्या करते हैं कि ई को हटा देते हैं और हटा के वाई जोड़ देते हैं। सिर्फ वाई जोड़ना है, सिंगल सिंगली, डबल डबली। ठीक है, एक नाउन तथा एडजेक्टिव के संयोग से भी एडवर्ब बनाया जाता है। नाउन और एडजेक्टिव के जोड़ से, जैसे समटाइम्स, मीन टाइम, मीन व्हाइल, यस्टरडे, मिडवे, अदरवाइज। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, मीन टाइम को बताता है, मीन टाइम का मतलब होता है मध्य में, समय के मध्य में, मीन व्हाइल बीच बीच में, यस्टरडे मतलब होता है कल जो बीत गया है, मिडवे मेरे रास्ते के मध्य में, अदरवाइज का मतलब होता है इसके बाद, अदरवाइज मैंने इसको छोड़ के। ठीक है, अब देखिए, कुछ नाउन के आगे में ए जोड़ देते हैं और ए जोड़ के एडवर्ब बनाते हैं, अर्थात ए प्लस नाउन। कुछ नाउन के आगे में एडवर्ब ए जोड़ते हैं, लेकिन उसका मतलब एडवर्ब जब हो जाता है ये, तो इसका मतलब बदल जाता है। जैसे ए फुट है, क्या बदल जाता है, ऑन हो जाता है, ए का मतलब ऑन हो जाता है। ए फुट ऑन फुट, ए हेट ऑन हेट। अर्थात ये सारे जो शब्द हैं, ये शब्द हम ए बोलते तो हैं ए बेड, लेकिन मतलब होता है ऑन बेड। ठीक है, ऑन बेड का मतलब जानते ही हैं, बिस्तर पर। ए हेट अहेड, ए स्लीप ऑन स्लीप, ए ब्रॉट ऑन ब्रॉट, ए बे ए बोर्ड ऑन बोर्ड और ए वे ऑन बे। अच्छा, कुछ नाउन के आगे में प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं। नाउन के पहले अगर प्रीपोजिशन जोड़ते होते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, तो देखिए हम बी प्लस टाइम्स, बी टाइम्स, बी प्लस साइड्स, बी साइड्स, टू प्लस डे, टुडे, टू प्लस टुमारो, टुमारो और ओवर प्लस बोर्ड, ओवर बोर्ड। अच्छा, एक चीज है, ये रूल को इंपॉर्टेंट है याद रखने की, 20 शब्द जो हैं ये प्रीपोजिशन बाय का ओल्ड फॉर्म है, अर्थात बी जो है ओल्ड फॉर्म है, पुराना है प्रकार, और बाय उसी का जो है यूनिक फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म है। इस तरह से आज हमने 15 नंबर पेज को पढ़ा और हम अब 16 नंबर पेज को पढ़ते हैं, एडवर्ब्स के 16 नंबर पेज को। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि कुछ एडजेक्टिव्स के आगे में, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, इसके आगे में ए जोड़ देते हैं तब भी हम एडवर्ब बना देते हैं। जैसे बोर्ड एडजेक्टिव्स हैं, लॉन्ग एडजेक्टिव्स हैं, लॉर्ड एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे के आगे में ए जोड़ देते हैं तो ए बोर्ड हो गया, एडवर्ब हो गया। ए लॉन्ग हो गया, एडवर्ब हो गया। ए लाउड, ए प्लस लाउड, ए लाउड, ए प्लस न्यू, ए न्यू। अच्छा, कुछ जो है एडवर्ब के आगे में प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं, अर्थात प्रीपोजिशन और एडवर्ब के जोड़ से भी एडवर्ब बनाया जाता है। जैसे विद जो है प्रीपोजिशन है, बी प्रीपोजिशन है, एडवर्ब में इन, आउट, फॉर, नियर, ये सारे, निथ, ये सारे जो है एडवर्ब हैं। तो विद प्लस इन विद इन हो गया, विद प्लस आउट विदाउट, बी प्लस फोर बिफोर, बी प्लस निथ विनिथ। अच्छा, कभी कभी दो एडवर्ब्स हैं, अगेन एंड अगेन दो एडवर्ब्स हैं, इसमें हम कंजंक्शन एंड जोड़ दिया तभी हम बना देते हैं, मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है मोर देन वन, बार बार, मोर देन वंस, बार बार, रिपीटेडली। बाय एंड बाय का मतलब होता है बिफोर लॉन्ग, प्रेजेंटली, आफ्टर ए टाइम, मैंने आज से बहुत पहले, बाय एंड बाय। फार एंड नियर का मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ। फार एंड नियर जब हम बोलते हैं इसका मतलब होता है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, इसके अलावा होता है अप एंड डाउन दोनों।
मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सारे चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में फार एंड नियर का मतलब होता है। और जबकि फार एंड अवे का मतलब होता है डिसाइडली, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन। फार एंड नियर का मतलब होता है कि हम लोग पहले सोच लेते हैं कि नहीं यही होगा, या फिर इसको हम अपने उस ग्रुप में नहीं रखते हैं, ग्रुप से बाहर रहते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। और नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का क्या मतलब होता है? नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभी, ओकेजनली, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। वंस एंड अगेन, वंस एंड अगेन क्या था? वन ऑन मोर देन वन ओकेजन, रिपीटेडली। वंस एंड अगेन का मतलब होता है एक बार से ज्यादा, मोर देन, ऑन मोर देन वन ओकेजन। आउट एंड अवे का मतलब होता है बियॉन्ड कंपैरिजन, बाय फार। और आउट एंड आउट का मतलब होता है डिसाइडली, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन। ये सारे मिलते जुलते हैं, आउट एंड अवे, आउट एंड आउट, ये सब। जबकि ओवर एंड एबव, ओवर एंड एबव का क्या मतलब होता है? इन एडिशन, इन एडिशन टू या बिसाइड्स, एज वेल एज। ओवर एंड एबव का मतलब होता है कि इन एडिशन, कुछ हमारे पास सामान है उसके अलावा, ओवर एंड एबव। इन एडिशन टू, ओवर एंड ओवर, ओवर, ओवर एंड ओवर का मतलब होता है मेनी टाइम, बार बार, फ्रिक्वेंटली, रिपीटेडली। और थ्रू एंड थ्रो, थ्रो एंड थ्रो का मतलब होता है थॉरली, पूरी तरह से, शुरू से लेके अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, थॉरली, थ्रू एंड थ्रू। एंड दस का क्या मतलब होता है? दस एंड दस का मतलब होता है इन सच एंड सच भी, इस तरह या इस तरह से, या इस रास्ते से। टू एंड फ्रो ये हमेशा इस्तेमाल होता है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, आगे आना, आना जाना, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इस तरह से आज हम 15 और 16 नंबर पेज को हमने पढ़ा। आगे हम कुछ और एडवर्ब्स के रूल को देखेंगे। धन्यवाद।